नेगी जी तैयार हो चुके हैं जय माता दी दर्शन के लिए। पैकिंग हो चुकी है और इनका बैग पूरा तैयार है। मेरा भी बैग तैयार है और ये खाने पीने का थोड़ा सा हमने रख लिया है और बस अब निकलने वाले हैं कुछ देरों में। जय माता दी। हर साल की तरह अब की बार भी हमारी टोली माता दर्शन के लिए तैयार है और हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना होता है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अभी हम घर से निकले हैं, ये कनॉट प्लेस के होते हुए नई दिल्ली के रास्ते हम लोग अभी ट्रेन पकड़ेंगे। घर से रेलवे स्टेशन तक जाने का ये जगमगाता हुआ रास्ता अति मनोरम लगता है। सड़कें हालांकि थोड़ा खाली हैं, कोविड के चलते अभी बहुत ही कम भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन ये चकाचौंध से भरी हुई सड़कें कभी भी खुद में एक कहानी को कहती रहती हैं। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हैं और ये देख सकते हैं कनॉट प्लेस की दुकानें हैं। ये हमारी ट्रेन लगभग 10 बजे की है, जो कि सुबह सुबह हमें कटरा रेलवे स्टेशन पर उतारेगी। तो इस तरीके से हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। ये तिरंगे रंग में रंगा हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ कुछ समय पहले बारिश भी हुई है, सड़कें गीली हैं, ठंडा मौसम है और इस तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँचने वाले हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखेंगे। हालांकि ट्रेन पूरी खाली है, ट्रेन निकल चुकी है। अब कुछ खा पी कर सो जाते हैं और इस तरीके से ये सुबह का नज़ारा है जब हम कटरा से कुछ ही दूरी पर हैं और ये एक सुरंग से होकर जाने वाला रास्ता है। अब हम सुबह का ये सीन देख सकते हैं। ये सुंदर सा माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बादलों से घिरा हुआ एनवायरनमेंट बहुत सुंदर लग रहा है। कोविड के चलते स्टेशन पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर हमें RT-PCR के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आपने ये पहले से किया हुआ है तो आप इससे बच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आपको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। हम इसके बाद बाहर आ चुके हैं। अब हम ऑटो लेंगे। यहाँ से हमारा होटल जो कि कटरा धाम के पास में और रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। तो अब हम किसी ऑटो को लेकर के अब हम अपने किसी होटल के लिए जाएंगे, वहाँ विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर यात्रा को चालू करेंगे। हमने ऑटो ले लिया है। सड़कें यहाँ भी खाली ही पड़ी हैं। अब हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पास में एक छोटा सा होटल है और वहाँ पर हम ठहरेंगे, विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर आगे की यात्रा को चालू रखेंगे। नहा धो के तैयार हो चुके हैं, कुछ नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पराठे बड़े स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं। ये पराठे हैं, इसमें आलू और गोभी का पराठा, यहाँ प्याज कुछ भी नहीं बनता है। इसके अलावा आप लोग निहारिका भोजनालय जा सकते हैं, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। बहुत ही सस्ते रेट पर खाना मिलता है। अब हम इस तरीके से ताराकोट मार्ग से माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे। हमने अपने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं। करेंगे तो उसमें वहाँ पर कौन कौन से कागज़ वगैरह चेक करेंगे? कोई कागज। अच्छा, यात्रा पर्ची के अलावा और कुछ नहीं? ठीक है ओके। माता दर्शन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बाणगंगा से जाता है, दूसरा ये नया रास्ता है जो कि ताराकोट मार्ग, एक पैदल मार्ग नया रास्ता बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ से भवन का रास्ता है और यहाँ ट्रैकिंग करके हम लोग जा सकते हैं। अभी ताराकोट मार्ग पूरी तरीके से खाली ही है। कोई भी दर्शन करने वाले अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम 2 ही नज़र आ रहे हैं, 1 2। ताराकोट मार्ग मानो आपको थकावट की अनुभूति होने ही नहीं देता है। चारों तरफ फूलों से सजा हुआ रास्ता आपको आगे बढ़ाता ही रहता है। पानी की पीने की व्यवस्था हो या फिर आराम करने के लिए बेंचेस हों, चारों हरियाली से भरे हुए चारों तरफ का वातावरण आपके मन को लुभाता रहता है।
हम आगे बढ़ते रहते हैं। साथ में अगर आप एक लाठी लेकर चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। मैंने भी साथ में लिया हुआ है। हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि नीचे बाणगंगा से आने वाली चेकपोस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर वातावरण मातामयी होने लगा है। चारों तरफ माता के गुणगान, पहाड़ों बादलों से सजे हुए पहाड़ चारों तरफ हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है। संगीत इसमें भक्ति घोल रहा है। यहाँ पर एक लंगर है जो कि 24 घंटे उपलब्ध है ताराकोट मार्ग पर। ये लंगर इतना खूबसूरत वातावरण के बीच में बनाया गया है कि यहाँ पर बैठ के आप सारी थकावट भूल जाएंगे। ये सब यहाँ का एक व्यू मैंने कैप्चर किया है। ये मार्ग है और ये आपका लंगर है और ये बैठने की व्यवस्था है। और ये देख सकते हैं कितना प्रकृति की गोद में बना हुआ ये पार्क इतना सुंदर लगता है। यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। भक्तिमय होता हुआ माहौल और हम आगे बढ़ते हुए रास्ते पर। ये छोटी सी वाटिका है, रास्ते में ये पड़ती है। बड़ा सुंदर बनाया है। एक झलकी आपको दिखाते हैं। इधर से जाके नीचे बैठने की जगह है और इसकी दूसरी साइड पे ये पत्थरों से जोड़ करके रास्ता बनाया, बड़ा सुंदर है। इधर घास लगी हुई है और ये सुंदर कटिंग के साथ इसको बनाया है, देख सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी है और ये भवन जाने का रास्ता जो कि ढका हुआ है। बहुत ही सुंदर बगिया है। ये बैकग्राउंड में जो सजराहट की ध्वनि है ये हेलीकॉप्टर्स की है जो कि कटरा से उड़ करके माता दर्शन के लिए यात्रियों को, दर्शनार्थियों को लेकर जाते हैं। वही शोरगुल हमें सुनाई दे रहा है। सांझी छत पर उतरते हैं। वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर फिर माता दर्शन के लिए पैदल या घोड़े से जाना होता है। जय माता दी। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय माता दी। पसीना पोंछते हुए नेगी जी माता दर्शन के लिए। और हम इन पहाड़ों से बने हुए सुंदर रास्तों में आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं। रुकते हुए चलते हुए, रुकते हुए चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ का वातावरण हमारे मन को मोह रहा था और हमें भक्तिमय बना रहा था। थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा आगे बढ़ना और इस तरह से यात्रा चल रही है। अभी भी हम अर्धकुमारी नहीं पहुंचे हैं, ये बहुत दूरी पर है। अभी हम लोग भवन के अर्धकुमारी भवन से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अभी भी नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में हैं। जय माता दी। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद अब हमें बैटरी कार की सेवा यहाँ पर उपलब्ध होती है। जो बैटरी कार काउंटर है, यहाँ से बैटरी कार बुक कर सकते हैं अर्धकुमारी से भवन तक जाने के लिए। और 354 रुपये का टिकट है यहाँ से। और अभी शाम का टाइम है, 5:30 बजे से बुकिंग चालू होगी। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब पैदल ही जाते हैं भवन। और हम पैदल ही अर्धकुमारी से दर्शन के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश वाले मौसम में हम लगभग बादलों के बीच में ही हैं। जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही है हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं ये दर्शनार्थी वापस अपनी यात्रा को पूरी करके वापस आ रहे हैं। बच्चों की मस्ती देखने को मिलती है। बड़े बूढ़े सब साथ में ताल पर ताल मिलाकर वापस अपने घरों को लौटते हुए दर्शन के बाद। हम भी उनमें से एक हैं। हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बादलों के बीच में ही है, बारिश हो रही है। हम काफ़ी थक चुके हैं। डोसा पॉइंट पर हम लोग रुके हैं। यहाँ पर कुछ खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शरीर थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत डोसा, महकती हुई सांभर और ये नेगी
बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, बारिश हो रही है, बहुत गुड्डी। बारिश हो रही है। और डोसा जो है गरम गरम जो है ओहो सब टेस्टी। किया गया है। कितने का ये है? ये ओनली 50 रुपीज़, 50 रुपए का? एक डोसा 50 रुपये का, बहुत बढ़िया। सेल्फ सर्विस है आपकी। चलो खाते हैं। नेगी जी शुरुआत करने जा रहे हैं। टेस्ट बताना कैसे सांभर का? हाँ हाँ, बहुत 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 अच्छा। ओहो, और डोसे में क्या क्या है? डोसा चटनी है, गरी की चटनी है, आगे आलू फिलिंग है। आलू फिलिंग आती है। अच्छा ओके, चलो शुरू करते हैं, खाते हैं। जय माता दी। यहाँ से भवन की दूरी 3 किलोमीटर है और बारिश और तेज़ हो गई है और बादलों से सारा रास्ता। अगर आप अर्धकुमारी से बैटरी कार सेवा लेकर आते हैं तो भवन के 1 किलोमीटर पहले लगभग आपको उतरना होता है और वहाँ से पैदल चलकर दर्शन के लिए जाना होता है। इसके लिए आप प्रसाद की दुकानें हैं, वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। आगे जाकर दर्शन के पहले आपको स्नान करने के लिए स्नानागार है जो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। वहाँ पर जाने के बाद फिर आगे दर्शन के लिए लाइन में लग करके आपको दर्शन करना होता है। भक्तजन जय माता दी के नारों से पूरे मार्ग को गुंजायमान कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यह एक दूसरा पॉइंट है साकेत, जहां आप अल्पाहार कर सकते हैं और इसके उपरांत आगे बढ़ सकते हैं। ये माता का भवन दिखने लगा है। हमारे फ़ोन की बैटरी लगभग जा चुकी है। अभी हम पहुंचेंगे, स्नान करेंगे और माता के दर्शन करेंगे। इसके बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई करेंगे और हमारी यात्रा पूर्ण होगी। माता आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।